घर से जोधपुर जाते हुए पैकिंग में मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि मेरे पास तो कोई जीन्स है ही नहीं, कोई कार्गो पैंट नहीं है, कोई वाइट कार्गो नहीं है, कोई स्वेटशर्ट नहीं, कोई शर्ट्स नहीं, कोई इतने अच्छे शर्ट्स तो मेरे पास है ही नहीं कि मैं कोई इवेंट, फेस्ट या किसी भी कल्चरल एक्टिविटीज़ में पहन पाऊँ। टी शर्ट्स तो मेरे पास ना के बराबर है। एक या दो टी शर्ट होंगे जो कि जब मैं पहनूंगा तब दूसरा लॉन्ड्री में रहेगा। फाइनली ऐसा लगता है कि मेरी पैकिंग हो गई है और मैं ऑल सेट हूँ कल की फ़्लाइट के लिए। मैं सारा पैकिंग खुद से करके निकलने ही वाला हूँ, तभी याद आता है कि यार शायद मैं कुछ भूल रहा हूँ। लेकिन एक मिनट, जोधपुर में तो अभी ठंड होगी। ठंड के कपड़े तो मैंने रखे ही नहीं। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। फिर से फिर एक ट्रैवल पैकिंग में कितनी सारी चीज़ें होती हैं। लैपटॉप, चार्जर, हेडफोन, फिर उसका सॉकेट, एक हार्ड डिस्क, कोई वॉलेट, कोई आईडी प्रूफ, कुछ कार्ड्स, थोड़े और कार्ड्स, एक और कार्ड, एक और कार्ड, एक और कार्ड, फिर चाबियाँ भी रख लेता हूँ। और ऊपर से सर पे और बहुत टेंशन होता है। सुबह जल्दी उठना, एयरपोर्ट पे पहुँचना, एयरपोर्ट प्रोसीजर्स करना। सुबह सुबह ड्राइव करके मैं चला गया एयरपोर्ट और हम जा रहे थे पुणे के नए टर्मिनल पे। ये पुणे का नया पॉश टर्मिनल है जो मैं एक्चुअली पहली बार ही देख रहा था। तो चेक इन की लंबी सी लाइन में मैं खड़ा था, अपने पेरेंट्स को बाय बाय बोल के, मम्मी के उस डिलीशियस खाने को बाय बाय बोल के मैं चल पड़ा था नए सेमेस्टर का नया एकेडमिक लोड उठाने। नहीं हुआ था कि एयरपोर्ट स्टाफ ने मुझे लोड दे दिया, मेरा रिलेशनशिप स्टेटस पूछ के। सिंगल हूँ मैं, सिंगल ही मरूंगा। कौन से प्लेटफॉर्म? 17 पे खतरा। चलो बहुत बढ़िया। बैग में सामान ठूसने के बाद मैं यही सोचता रहा कि 25 किलो तो नहीं ही होगा, बट लकीली 24 किलो होके मुझे बोर्डिंग पास मिल गया और हम चल पड़े एयरपोर्ट के सबसे इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग प्रोसीजर के लिए, द सिक्योरिटी। चल भाई जल्दी, मिस यू। कहाँ जाना है मुझे, इंटरनेशनल या डोमेस्टिक? एयरपोर्ट पे ऐसे ही फालतू चीज़ें करके मैं खुद का टाइम पास करता हूँ। वैसे पुणे का नया टर्मिनल काफ़ी अच्छा है। ये सिक्योरिटी गार्ड मेरे पास क्यों आ रहा है? मेरा कैमरा तो नहीं छीन लेगा? हाँ बच गया। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में तो मुझे कैमरा यूज़ करने को अलाउड नहीं था और मैं अपनी फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए चल पड़ा। मेरे सामने वाला आदमी बहुत सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले रहा था। शायद उसकी मम्मी भी उसको बार बार पूछ रही थी, बेटा बोर्ड कर लिया, बेटा पहुंच गया। प्यार की राह एयरप्लेन प्यार की राह में चलना सीख, प्यार की राह में पता नहीं, शायद पायलट के कुछ और ही इरादे थे। फ्लाइट लैंडिंग के वक्त उसको हमें रोलर कोस्टर राइड का एहसास दिलाना था। थोड़ी देर बाद जोधपुर सिटी आ गई। पता नहीं जैसे ही फ्लाइट लैंड होती है इतने सारे लोग खड़े कैसे हो जाते हैं। जिस फ्लाइट के लिए इतने पैसे दिए हैं उसी फ्लाइट को छोड़ने के लिए लोग इतने उतावले कैसे हो जाते हैं।
ये है जोधपुर का ब्लू सिटी एयरपोर्ट। हमारी फ़्लाइट को बाय बाय बोलते हुए हम और एक बड़े प्रोसीजर बैगेज के लिए रुक गए। ये हम आ गए हमारे कॉलेज। ये कॉलेज नहीं है, ये है हमारा कॉलेज आईआईटी जोधपुर। तो और ये है हमारे आईआईटी का मेन गेट, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर। गेट पे भी हमसे हमारी पूरी जन्म कुंडली निकाल दी जाती है, जैसे कि हम यहाँ के स्टूडेंट्स हैं ही नहीं। पूरे 1 महीने बाद कैंपस देख के तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। घर से निकलना तो काफ़ी मुश्किल होता है, बट जैसे ही कैंपस और सारी बिल्डिंग्स दिख जाती है, तुम तुम्हारे दोस्तों से मिलते हो, तुम सच में अंदर से काफ़ी खुश होते हो। जो भी फ्यूचर स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि मैं अपना घर कैसे छोड़ूँ, अपने पेरेंट्स को कैसे छोड़ूँ, बिलीव मी, तुम्हें कभी ना कभी तो घर के बाहर निकलना ही पड़ेगा। लाइफ में अगर कुछ बड़ा अचीव करना है, अपने करियर गोल्स अचीव करने हैं, तो घर में बैठ के कुछ नहीं होगा। लीव योर हाउस एंड इट विल एक्चुअली बी वर्थ इट, ट्रस्ट मी।